हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आपके परिवार में सभी लोग बढ़िया से होंगे और आपका जो बिजनेस है, सर्विस है, बढ़िया से चल रहा होगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और मैंने बताया जैसे कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चाहो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे वैल्यू एडिशन जो आपकी लाइफ में कर सकते हैं, ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मेरा काम है वीडियो बनाना और जो लोग जिसको जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मतलब लेने का मतलब है जो ग्रहण करना चाहते हैं भाई, एजुकेशन या अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको लगता है कि भाई मेरा वीडियो सही हो सकता है, आपके लिए उपयोगी हो सकता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले समय में आपको वीडियो मिल जाए। और आपको नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि पहले जो सर का मतलब जो भी वीडियो है वो वैल्यूबल है आपके लिए, आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकता है या आपको एक्टिव इन्वेस्टिंग सिखा सकता है, तो आप देख सकते हैं। और देखिए, अंत तक देखिए पूरा वीडियो, तभी आपको कुछ मिल सकता है। तो ये आपकी पर्सनल उस पर अप्रोच पर निर्भर करता है। तो हम बात करते हैं, देखिए किसी भी स्टॉक को छांटने से पहले या ट्रैक करने से पहले या अपने डीमैट अकाउंट में रखने से पहले या अपने पोर्टफोलियो में रखने से पहले कई चीजों पर सोचना चाहिए, और उसी के बारे में हम बात करेंगे। इसीलिए मैं अपने एक किसी भी वीडियो में एक ही स्टॉक को डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मैं उस स्टॉक को पूरी चीजें आपको, जिससे कि आप उस स्टॉक में अगर कोई अप्रोच बना रहे हैं तो कम से कम उस स्टॉक या उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, जो कंपनी मुझे समझ नहीं आती, जिसका एजेंट है समझ में आता, मैं उस पर काम नहीं करता। तो ये है। और मेरा फिर इसी के साथ एक डिस्क्लेमर है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ना ही मैं किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन देता हूँ। मैं केवल हम बिजनेस को यहाँ डिस्कस करते हैं और एनालिसिस करते हैं वो किस प्रकार का बिजनेस कर रही है। तो यही चीजें हैं। और दूसरा, मैं एक प्रोफेसर हूँ इकोनॉमिक्स का, तो मेरा एक पेपर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट। तो जो स्टॉक मार्केट है, मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, ये उसी का पार्ट है। तो ये मेरी स्टडी का पार्ट है। और तो इसलिए, और मैं दूसरी बात करूं, मैं अपनी वाइफ का पोर्टफोलियो हैंडल करता हूं और मैं एक्टिव इन्वेस्टर हूं एक प्रकार से, और एक्टिव प्रोफेसर भी हूं। तो ये मेरा काम है। तो मैंने सोचा कि मैं जब कुछ चीजें जानता हूँ, क्यों ना हमारी जो ऑडियंस है, हमारे देश के लोग हैं, इनको फाइनेंशियल लिटरेसी के अकॉर्डिंग जो अंडरस्टैंडिंग है स्टॉक मार्केट की, कंपनी को हैंडल कैसे करना चाहिए और किसी कंपनी को ट्रैक कैसे करें, किसी बिजनेस को ट्रैक कैसे करें। लोग कहते हैं ना कि हमें किसी बिजनेस की स्टोरी में सुन करके या स्टोरी में पैसा लगाना चाहिए, तब वो स्टॉक मल्टीप्लायर बनता है और बहुत मोटा पैसा बना के देता है। तो मैं वही अप्रोच देता हूँ, बिल्कुल मतलब एक ट्रेडिशनल अप्रोच है कि अगर वो बिजनेस बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है, तभी हमें उसमें पैसा लगाना चाहिए। और हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ पे? हमें देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको किसी भी कंपनी को, किसी भी बिजनेस को ट्रैक जब करते हैं तो उसका लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए हमें। और लेटेस्ट जो कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट होता है वो मिलता कहाँ है? मैं आपको बता दूं, एनएससी की साइट में मिल सकता है, बीएससी की साइट में मिल सकता है, कंपनी की साइट में मिल सकता है। और अगर फिर भी नहीं मिलता है तो जो हमारा गूगल में स्क्रीनर होता है उसमें डाल दें, और जब डालेंगे स्क्रीनर खोलेंगे तो एक ऑप्शन आएगा, कंपनी का नाम पूछेगा स्क्रीनर में, तो आप कंपनी का नाम अगर जैसे डालेंगे तो वो उसका साइट खुल जाएगा। तो आपको राइट हैंड में सबसे पहले उसका कॉर्पोरेट मतलब डॉक्यूमेंट आता है। वो डॉक्यूमेंट को जब खोलेंगे आप, तो वहां आपको पीपीटी भी मिलेगा और कॉन कॉल का ट्रांसक्रिप्शन में भी मिलेगा। पीपीटी में जो डेटा मिलता है वो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, जिसमें डायग्राम्स होते हैं, फिगर्स होते हैं और नंबर्स होते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। और दूसरा, जो कॉन कॉल का जो ट्रांसक्रिप्ट होता है उसमें आपको क्वालिटेटिव डेटा मिलता है, जिसमें कि वो जो पीपीटी का रिजल्ट है वो भी डिस्कस किया होता है, और उसमें जो मैनेजमेंट क्या कहना चाह रहा है और भविष्य में क्या करेगा, उसका मैनेजमेंट गाइडेंस जिसे हम कहते हैं, वो उसमें बताते हैं। और एक तीसरी बहुत बढ़िया चीज मिलती है जो कॉन कॉल के ट्रांसक्रिप्ट में, कि जो इन्वेस्टर होते हैं जो लाइव कॉन कॉल में जुड़ते हैं, तो उनके बहुत सारे सवाल होते हैं, डाउट होते हैं, वो मैनेजमेंट से सवाल पूछते हैं और मैनेजमेंट उन सवालों का जवाब देता है। तो वहां से आपको चीजें, बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो ये होता है कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट। हमें कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट बड़ा सावधानी से पढ़ना चाहिए। और देखिए, जब सब पढ़ लें, समझ लें, तभी हमें कोई एक बढ़िया अप्रोच बनाना है। तुरंत ही कोई जजमेंट नहीं करना चाहिए, ये सावधानी बरतनी है आपको। धीरे धीरे अगर आप एक कॉन कॉल एक दिन में पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपका एक हैबिट बन जाएगा, और वो कॉन कॉल पढ़ने का जो समय है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। मैं भी शुरू शुरू में पढ़ता था, एक एक कॉन कॉल को मैं पढ़ता था, पीपीटी को और उसको, तो कम से कम 2-3 घंटे लग जाते थे। और अब मैं पढ़ता हूँ तो धीरे धीरे पे और टाइम कम हुआ, तो मैं अब तो मुश्किल से मैं समझ लो 15 मिनट में एक कॉन कॉल को पढ़ लेता हूँ आराम से, पीपीटी और कॉन कॉल का ट्रांसक्रिप्ट बढ़िया से। और मैं चीजें नोट करके रख लेता हूँ, जिससे कि आने वाले क्वार्टर में कुछ होगा
तो ये तो चीजें होगी। तो हमें देखना क्या चाहिए कौन कौन में, तो मैं आपको बता दूं, मैं बाकी सबके मेरे इंडिविजुअल वीडियो बने हुए हैं और मेरा पूरा एक्टिव इन्वेस्टमेंट का पूरा सीरीज है, 1 से लेके और जो पार्ट 12 तक है, 10 तक है, और कुछ रह गए हैं अभी, तो मैं उसके बारे में और आगे वीडियो बनाऊंगा, तो आप उनको देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो हमें पहले देखना क्या चाहिए, सबसे पहले हमें सेल्स ऑफ ग्रोथ देखना चाहिए। सेल्स ग्रोथ अगर आपको देखना है तो बिना उसके आप किसी स्टॉक को डिसाइड नहीं कर सकते। हमेशा किसी स्टॉक की या कंपनी का जो बिजनेस होता है उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, रेवेन्यू का ग्रोथ, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसके लिए मेरे सभी इंडिविजुअल वीडियो आपको उपलब्ध है। दूसरा है मार्जिन। मार्जिन अगर कंपनी के बढ़ रहे हैं तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें इबिटा मार्जिन, इबिटा है, पैट है, और इन सारी चीजों, पैट पे मेरा इंडिविजुअल वीडियो है, इबिटा पे भी है, तो आप देख सकते हैं। दूसरा आता है लेवरेज, वो सॉरी टर्न ऑन बिजनेस। टर्न ऑन बिजनेस क्या होता है कि जो बिजनेस होते हैं, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो घाटे में लॉस मेकिंग होते हैं, वो बाद में प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती है, जैसे मैं आपको बता दूं, एक पीसी ज्वेलर्स है, वीआईपी क्लॉथिंग है, ये टर्न ऑन फेस पे बिजनेस है। तो अगर अभी आप इनको ट्रैक करते हो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि देखिए हम बात करें वीआईपी क्लॉथिंग, तो अपनी जो लॉस से प्रॉफिट में आई कंपनी, और दूसरी बात करें इसकी पीसी ज्वेलर्स की, तो ये भी कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ रही है, इनको बहुत सारा डेट था और अब धीरे धीरे कम किया। और चौथा जो देखना चाहिए हमें कंपनी में, जो कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करते हैं, वो कंपनी नया प्लांट बिठा रही है, नहीं बिठा रही है, कोई और जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही कर रही है, नहीं कर रही है, तो कैपेक्स अगर कंपनी कर रही है तो वो बढ़िया माना जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जीना सिको का जो मैनेजमेंट है वो कह रहे हैं आने वाले समय में हम और अपने अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाएंगे। जैसे एथार्स हॉस्पिटल की बात करें, एथार्स हॉस्पिटल भी क्या 2 हॉस्पिटल उन्होंने खोल दिया, 1 जुलाई में, 1 अगस्त में, और आने वाले समय में और कैपेक्स करने की संभावना है। तो इस प्रकार की कंपनियां बड़ी मानी जाती है। दूसरा है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी किसी कंपनी का अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, और पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है कि आगे की तरफ बढ़ रहा हो, तो अगर वो इस प्रकार का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी अगर मतलब पॉजिटिव है उसका, तो वो बिजनेस बढ़िया माना जाता है। और अगला आता है जो लास्ट है, मैनेजमेंट गाइडेंस। मैनेजमेंट गाइडेंस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मैं एक चीज बताऊँ, कोई कंपनी अगर लॉस से प्रॉफिट में आती है तो उसका पेस ऑफ सेल्स कम हो सकता है, ये बात सही है। उसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम हो सकता है, उसका कैपेक्स भी कम हो सकता है, और उसका पेट मार्जिन भी कम हो सकता है, यदि उसका मैनेजमेंट गाइडेंस बढ़िया है, मैनेजमेंट गाइडेंस बढ़िया है, पॉजिटिव है, या फिर मतलब वो आने वाले समय के लिए वो बढ़िया गाइडेंस देता है, तो और उस गाइडेंस को जो भी कहता है उसको एग्जीक्यूट करता है, मतलब जो कहा वही किया, तो वो स्टॉक भी पैसा बना के दे सकता है। क्योंकि अगर भले से उसकी ग्रोथ कम हो, पैसा ग्रोथ, जैसे एक बिजनेस है आदित्य विजन। आदित्य विजन की बात करें तो उसका FY25 के Q1 का रिजल्ट इतना बढ़िया नहीं है, शायद 6% के अलावा उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी के साथ एक्सपेंशन कर रहा है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में, तो उसका स्टॉक बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया बिजनेस बना के दे रहा है, मतलब पैसा बना के दे रहा है। तो इस प्रकार के स्टॉक दे सकते हैं। तो मैनेजमेंट गाइडेंस जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और उसका एग्जीक्यूशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो वो आपको पढ़ना चाहिए, तभी आपको पता चल सकता है कि वो बिजनेस कैसा है। तो इन सारी चीज को जब देख लेते हैं तब आप किसी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखने का या अपने डीमेट अकाउंट में रखने का सोच सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं टाइमेक्स ग्रुप है, जो एक जो वॉच, जो घड़ियां होती हैं हाथ की, इसका एक जाना माना ब्रांड है। टाइमेक्स की घड़ियां आपको मिल जाएगी हर जगह। तो इसका पूरा नाम है टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड। तो आज हम इसके रिजल्ट की बात करते हैं। तो इसका रिजल्ट तो काफी पहले आ चुका था, लेकिन मैं सोच रहा आपको वीडियो बना कर दे दूं, बढ़िया है। तो इसका Q1 FY26 के रिजल्ट की अगर बात करें तो इसका रेवेन्यू जो ग्रोथ है, जो इसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है, वो जो है 55% ईयर ऑन ईयर इस क्वार्टर में आया। अगर हम इसके जो Q4 FY25 का जो रिजल्ट की बात करें तो उसमें इनका जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ या रेवेन्यू का ग्रोथ था वो 28% ईयर ऑन ईयर था। तो आप देखें कि जो पिछले जो Q4 से लेके और Q1 FY26 में जो ग्रोथ आई है वो सीधे सीधे डबल हो गई। तो ये आप मान सकते हैं कि इसका माल बिक रहा है। जैसे कहने वाला इसका जो मैनेजमेंट है वो मतलब पहले सो रहा था या सुस्त था, अब थोड़ा जाग गया, एक्टिव हो गया। तो ये देखना चाहिए, इस स्टॉक को आप देख सकते हैं। दूसरा है मतलब इसका जो इबिटा मार्जिन है एकदम, अगर इसका रिकॉर्डेड बहुत हाई है, मतलब टर्मेंडियस मतलब ग्रोथ है इसका इबिटा में, टर्मेंडियस ग्रोथ, इबिटा ग्रोथ, मतलब इनका कहने का मतलब बहुत जबरदस्त ग्रोथ है इनके इबिटा में। इसका जो ग्रोथ है 361% ईयर ऑन ईयर, इबिटा बहुत तेजी से जंप किया। इसका मतलब क्या है, इसके मार्जिन तेजी के साथ बढ़ रहे हैं।
तो ये देखिए, और इसकी अगर हम Q4 FY25 में अगर बात करें Q4 में, तो इसका जो EBITDA मार्जिन था, उसका जो ग्रोथ था वो 41% था ईयर ऑन ईयर। अब 41% अगर सीधा चला गया 361%, तो ये तो बहुत जबरदस्त इसका EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन हो गया। तो देखिए बढ़िया है। और दूसरा बात करें, उन्होंने पैट का रिजल्ट नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है जिसे पीबीटी कहते हैं, और उसमें से जो इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस कर दो पैट निकल आता, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो ये चीजें उसी से निकल आती है। कोई ऐसा पैट मार्जिन की बात करें तो आप यह देखेंगे जो पीबीटी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से अगर इंटरेस्ट और जो टैक्स माइनस कर देंगे तो पैट निकल के आता है। तो उनका जो पीबीटी का जो ग्रोथ है देखा 511% है ईयर ऑन ईयर, कितना जबरदस्त है। तो इसका मतलब है जो 55% इसका जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ रेवेन्यू है, और इसकी हम पैट ग्रोथ की बात करें तो कई गुना है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी कंपनी का पीबीटी या पैट ग्रोथ अगर ज्यादा होता है पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ या रेवेन्यू की ग्रोथ से, तो उस कंपनी को क्या मिलता है, ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, उस पर अगर पढ़ना हो तो ऑपरेटिंग लेवरेज मेरे अलग से एक वीडियो बना हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, तो इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, जिसकी वजह से इसका पीबीटी जो है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है, जिसका जो ग्रोथ है वो 511% है, बहुत ज्यादा ईयर ऑन ईयर। अगर हम बात करें Q4 FY25 में इसका जो रिजल्ट था, उसका जो पीबीटी का जो ग्रोथ था 54% था Q4 FY25 में। तो आप अगर उसका कंपैरिजन करेंगे तो इसका 511% ग्रोथ आया है इसका पीबीटी में। तो इसका पैट मार्जिन जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। तो ये इसको आप देख सकते हैं। और दूसरी एक चीज उन्होंने अगर कैपेक्स की बात करें, एक होता है किसी कोई कंपनी अगर प्रोडक्ट मिक्स में या कुछ चेंज करती है अपने प्रोडक्ट पर, या कोई नया जैसे प्रोडक्ट उसमें बीच में ले आती है। जैसे हम बात करें जोमेटो का नाम सुना होगा आपने, जोमेटो। देखिए जोमेटो पहले फूड डिलीवरी में था, और फूड डिलीवरी से उन्होंने क्या करा कि जो ब्लिंकिट का नाम सुना होगा, ब्लिंकिट के साथ उन्होंने क्या ब्लिंकिट को अपने आप में मर्ज कर लिया उस बिजनेस को। और जब ब्लिंकिट को उन्होंने मर्ज किया तो उन्होंने बहुत सारे इंडिया में उसके जो सेल्स स्टोर खोल दिए। और आप देखिए अभी उसका Q1 FY26 का रिजल्ट आया तो उसका जबरदस्त रिजल्ट आया जोमेटो का, और देखिए स्टॉक कहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो किसी कंपनी में अगर प्रोडक्ट मिक्स होता है, वो चेंज होता है, तो उससे उसका पॉजिटिव मतलब इम्पैक्ट आता है। तो इन्होंने भी इंडिया में जो कंपनी है, उन्होंने एक जो गैस ज्वेलरी है उसको लॉन्च किया है। एक फैशनेबल ज्वेलरी होती है, और जो जिसका जो चलन है अमेरिका है या जो यूरोप के कंट्री है उनमें ज्यादा होता है। तो इंडिया में उन्होंने गैस ज्वेलरी का भी लॉन्च किया है, जिससे कि इनकी जो डिमांड और मतलब जो मार्केट कैप है, मतलब मार्केट में हिस्सेदारी उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट आप इसके पीपीटी पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे किस प्रकार की ज्वेलरी इन्होंने लॉन्च की है। और दूसरी बात करें, इन्होंने अपना जो एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स प्रमोशन के लिए इन्होंने अपना जो एक्सपेंशन किया, उसमें इन्वेस्टमेंट किया अच्छा खासा। तो ये अच्छा माना जाता है। अगर देखिए अच्छा था कि अगर देखिए मार्केट में बहुत सारी कंपनी होती है, अगर हम टीवी पे या सोशल मीडिया पे अगर उसका ऐड नहीं देंगे या अपने सेल्स को प्रमोशन नहीं करेंगे, तो देखिए एक चीज बताया, अगर पुरानी कहावत है, जब छोटा बच्चा होता है अगर वो सोता रहता है तो उसकी तरफ माँ भी ध्यान नहीं देती, वो सोच रहा मेरा बेटा या बेटी बिल्कुल सही है और पेट भरा हुआ है, तो उसको दूध भी नहीं पिलाते हैं, और जब तक वो रोएगा नहीं। तो देखिए बच्चों का कॉमन सेंस देखिए, बच्चे क्या करते हैं, जैसे तुरंत भूख होती है थोड़ा सा उनको लगता है तुरंत चिल्लाना शुरू करते हैं, और फिर माँ या पिताजी जो घर में फैमिली मेंबर वो कहते हैं नहीं बच्चों को भूख लग रही है इसलिए दूध पिलाओ। तो जैसे माँ उसको फीडिंग कराने लगती है और तुरंत शांत हो जाता है। तो ये क्या है, अगर भाई जब तक बच्चा चिल्लाएगा दूध नहीं पिलाएगा कोई आदमी, उसे दिन में 4 बार दूध पिलाना चाहिए, लेकिन वो एक बार ही पिलाया जाएगा। तो यही चीज है, कस्टमर हमारा कस्टमर भाई सोशल मीडिया में रहता है, मोबाइल पे रहता है, टीवी पे रहता है ना, उस कहीं ना कहीं सभी लोग देखते हैं। तो इन्होंने जो अपना एडवर्टाइजमेंट है और वॉच का जो घड़ी का जो उसका किया है और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो जो उन्होंने कुल मिला के अपने जो सेल्स है उसका प्रमोशन किया, उस पर इन्होंने पैसा खर्च किया। और इससे मार्केटिंग एक प्रकार से देखा जाए तो मार्केटिंग जो मैनेजमेंट है इनका वो बढ़िया है, और इन्होंने इसकी वजह से इनके बिजनेस पे आउटपुट पे मतलब वो आया, इनका जो बजट है वो एडवर्टाइजमेंट पे बढ़ा है, तो ये बढ़िया है। दूसरा बात करें इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जो ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन है, और तो इन्होंने देखिए लोकलाइज इंडिया में भी अगर इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी भी बात करें, और जो दूसरा जो ग्लोबल लेवल पर जो और भी कंट्रीज हैं उनके साथ भी इन्होंने मतलब एक टाई अप कर रखा है, और आने वाले समय में और प्रयास कर रहे हैं। तो इनका जो नेटवर्किंग है जो ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन का और जो अपना प्रोडक्ट बेचने का या वहां तक पहुंचाने का, तो इन्होंने जो रीजनल हब्स हैं मतलब दूसरे कंट्रीज में रीजनल मतलब जो रिक्वायर्ड हब्स है, तो उनके साथ इन्होंने कांटेक्ट किया। कुछ इन्होंने
मतलब 9 ग्लोबल जो कंपनीज हैं या जो ऐसे हाउसेज हैं इनके साथ इन्होंने टाई अप किया है, जिससे कि इनका प्रोडक्ट भी वहां जाके बिक सके। और दूसरी बात करें इनके जो पूरी दुनिया में अगर बात करें 120 से ज्यादा इनके जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं, मतलब इनके जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पार्टनर्स हैं, तो आप समझ सकते हैं पूरी दुनिया में अगर इनका 120 से ज्यादा अगर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स है, तो इनका जो सेल्स का नेटवर्क है वो बहुत बढ़िया है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं कि इनका जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन में जैसे मैंने बताया कि 120 से ज्यादा पूरी दुनिया में इनके ग्लोबल जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं। और दूसरा अगर हम बात करें इसका जो ब्रांड है, ब्रांड की बात करें तो देखिए ब्रांड ऐसा ब्रांड है भाई कोई टाइमेक्स कोई छोटा मोटा ब्रांड तो है नहीं। ये बच्चे से पूछ लेंगे, जैसे टाइटन की बात करें तो टाइटन हर बच्चा जानता है, और टाइटन अब पुराना हो चुका है, टाइटन को लोग ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। टाइमेक्स है और भी बहुत सारी कंपनी, टाइमेक्स को अब वैल्यूबल प्रोडक्ट है। इथॉस एक कंपनी है, इसके रेट के बारे में बात करेंगे तो इथॉस भी बहुत बढ़िया घड़ियां बनाती है। और इथॉस के अगर बात करें तो उसके बाद टाइमेक्स, ये टाइमेक्स की बात करें, टाइमेक्स एक बढ़िया ब्रांड है। तो जब ब्रांड है तो इसमें ऐसा नहीं, इनको जो मैनेजमेंट है जो कंपनी है इसमें जो इनका कम से कम 170 साल का इनका जो एक्सपीरियंस है बिजनेस को चलाने का, तो 170 ईयर्स होता है वो काफी मायने रखता है। मतलब हमारे देखो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पे तब से ये ग्रुप काम कर रहा है, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि बच्चा कोई बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है इनको। तो आप समझ सकते हैं जो सप्लाई चेन है, किस प्रकार से माल बेचना है और किस प्रकार से अपनी ग्रोथ बनानी है और मार्केट में ब्रांड को सेटअप कैसे करना है, तो कोई ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैनेजमेंट इनका बढ़िया है। तो ये अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं। और दूसरी इनकी बात करें पीयर टू पीयर जो एनालिसिस है, पीयर का मतलब होता है कि इनके साथ में जो कंपनियां काम करती हैं। तो देखिए हम देखिए टाइटन है, टाइटन दो काम करते हैं, ज्वेलरी का भी बिजनेस है टाइटन का, और दूसरा घड़ियां भी बना के बेचती है। तो टाइटन की अगर हम बात करें तो मोस्टली हम टाइटन का ग्रोथ भी मतलब वो शायद 25-20 के लगभग डेट में रहता है। तो टाइमेक्स की बात करें तो इसका जो 55% इसका ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। और टाइटन की बात करें टाइटन का 24% है। तो देखिए टाइटन एक बहुत बड़ा कंपनी है और जो निफ्टी 50 में भी रहता है, तो उसका मतलब 1000 से लगभग से स्टोर्स हैं। तो आप देखिए कितना बड़ा उसका पूरा मार्केट में उनकी हिस्सेदारी। तो अगर एक छोटी मतलब उससे छोटी कंपनी है अगर मार्केट के अगर हिसाब से देखें तुलना में, तो टाइमेक्स जो ग्रुप है वो टाइटन की अपेक्षा छोटा है। तो देखिए टाइटन के अंदर इतनी भूमिका है, उन्होंने 25% से उन्होंने ग्रोथ किया। अब देखिए पिछली बार इनका 28% ग्रोथ था, देखिए अब उन्होंने एक क्वार्टर में बढ़ाकर 55 कर दिया, और टाइटन का ग्रोथ जो 24% है। तो टाइटन की अगर टाइटन की कंपैरिजन में बात करें तो टाइमेक्स को बहुत बढ़िया कर रहा है। दूसरा इथॉस की बात करें, इथॉस भी भाई इससे पहले इथॉस बहुत बढ़िया काम कर रहा था, लेकिन उसका जो ग्रोथ है वो 26% ही रही। और इस बार टाइमेक्स के रिजल्ट बहुत जबरदस्त आए, और जिसकी वजह से टाइमेक्स ने जो है इथॉस को पीछे छोड़ दिया। इथॉस भी बढ़िया वो बनाता है। तो हमें करना क्या चाहिए, अगर कोई मुझसे कहे कि भाई आप किस स्टॉक में पैसा डालोगे, टाइटन और इथॉस में या टाइमेक्स के ऊपर, तो मेरा तो सीधा ओपिनियन है भाई जिस कंपनी का बिजनेस भी बढ़िया है, ब्रांड भी बढ़ रहा है, और उसका जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, तो मुझे क्या चाहिए, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ चाहिए, मार्जिन इनके बढ़ी रहे, राइट। और दूसरी बात जो मैनेजमेंट जो कह रहा है उसको कर रहा है उससे ज्यादा कर रहे हैं, तो मुझे और क्या चाहिए। तो मुझसे कोई कहेगा कि भाई इस स्टॉक में पैसा डाला, तो मैं तो टाइमेक्स ग्रुप में डालूंगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पर हम कंपनियों को डिस्कस करते हैं, ना कि किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। और दूसरी एक चीज बता दूं बहुत महत्वपूर्ण, हमें बाय करना तो कोई भी बता सकता है, हमें स्टॉक सेल करना आना चाहिए। अगर स्टॉक आपको सेल नहीं करना है तो फिर आप स्टॉक से मोटा पैसा नहीं बना सकते। क्योंकि देखिए ऐसा है, हम बिजनेस के बाहर बैठे हैं और बिजनेस में जो अंदर है वो मैनेजमेंट है, वो लोग हम नहीं, ना कोई और, ना हमारा कोई रिश्तेदार। तो आप मान के चलिए अगर बिजनेस अभी टाइमेक्स बहुत बढ़िया कर रहा है और आने वाले समय में इसका बिजनेस खराब हो जाए, कोई प्रॉब्लम आए, तो हम क्या करें। तो ऐसा थोड़ी ना हम पैसा बना कर दिया तो हम इसके साथ रहेंगे, नहीं, हमारा इससे कोई दोस्त, जैसे ही हमें बिजनेस में कोई प्रॉब्लम लगे, पेस ऑफ सेल्स ग्रुप खराब होगा, मैनेजमेंट अगर गाइडेंस खराब हो गया, अगर वो कंपनी में रेड पड़ गई या कोई मैनेजमेंट का बंदा छोड़ के चला गया, तो हम क्या करेंगे, पहले स्टॉक बेचेंगे या अपनी पोजीशन हल्की करेंगे। अपनी कैपिटल को बचाना बहुत जरूरी है, और अपनी कैपिटल को जब हम बचा लेंगे तो बाकी बहुत सारी हमारे पास बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी माइक्रो लेवल पे आप कंपनी को स्टडी करेंगे, फिर उनमें पैसा लगाएंगे। अभी देखिए एक स्टॉक के साथ ऐसा हुआ था, KRBL स्टॉक का नाम सुना होगा। KRBL स्टॉक बहुत बढ़िया करा, जिसका अमिताभ बच्चन बात करते हैं, इंडिया गेट बासमती बेचते हो।
तो बहुत बढ़िया ग्रोथ करा। और अनिल कुमार चौधरी साहब उसके जो मैनेजमेंट के जो एमडी थे, डायरेक्टर, वो अचानक से छोड़ के चले गए गवर्नेंस इश्यूज की वजह से, और देखिए वो उसका स्टॉक नीचे गिर गया, 10% नीचे खुला। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए भाई, हमें तो पता ही नहीं है ना, फिर तो हमें ऐसे स्टॉक को अपना पोजीशन हल्का करना चाहिए। दूसरी एक चीज और बता दें कि हमें सारी जो कैपिटल है हमारी वो एक ही स्टॉक में नहीं डालनी चाहिए। अब कम से कम भाई बात करें तो भाई कम से कम भाई जो एलोकेशन है भाई, अगर जितनी भी एलोकेशन है वो आपको कम से कम भाई 30 स्टॉक में तो रखनी चाहिए, कम से कम 30, मतलब 30 ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो 20 से और 30 के बीच में कम से कम स्टॉक होनी चाहिए। अगर आपकी ये जो कैपिटल कम है तो थोड़ी थोड़ी रखो सब में। अगर मान चलो इस प्रकार की घटना घटी किसी स्टॉक में तो कम से कम आपका लॉस तो कम से कम होगा, ये आप सोचना चाहिए। और अगर हमने एक दो स्टॉक ही खरीद कर रख लिया तो क्या हुआ, तो उसमें क्या होता है कि एक दो स्टॉक, अगर वो एक दो स्टॉक ना हमारा सही काम नहीं करा, वो सही नहीं चले, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर रिजल्ट का सब कुछ बढ़िया है, कंपनी सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी नहीं चलता स्टॉक, नहीं चलता, तो हमें क्या भाई कंपनी तो हमें दोबारा से उसका कौन कॉल पीपीटी पढ़ लेना चाहिए। उससे क्या पता चल जाता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आपने गलत तो नहीं पढ़ लिया, कोई डिसीजन हमारा गलत तो नहीं होगा। जब आपको लगे डिसीजन गलत है तुरंत स्टॉक को बेच दो अपने और फिर दूसरे स्टॉक में लगाओ। तो मेरा कहने वाला, जब हमसे कोई गलती है तो उसको रीइवैल्यूएट करो। मतलब हो सकता है आप कौन कॉल पढ़ रहे हैं, कोई चीज छूट जाए, मैनेजमेंट में कहीं टर्मोलॉजी नहीं समझ आई, तो ऐसा हो सकता है। तो अगर आपको सब कुछ सही लगता है कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं है, तो स्टॉक में बने रहिए, पैसा डाल दिए कोई बात नहीं, स्टॉक चलेगा, आज नहीं तो चलेगा, 2 महीने बाद चलेगा। तो ऐसे स्टॉक चलते हैं। और फिर जब अगर मान चलो अगर आप चार्ट देखते हैं तो चार्ट देख के तो आप स्टॉक बेच देंगे, अगर बेच दिए तो पता चला वो स्टॉक चला एकदम चला, वो 3 गुना 4 गुना होगा, तो आपको उसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो हमें स्टॉक को सेल करना भी आना चाहिए और होल्ड करना भी आना चाहिए। होल्ड कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताऊं, होल्ड पे मेरा वीडियो बनाए हुए हैं कि कोई भी स्टॉक का अगर रिजल्ट बढ़िया आ रहा है, क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट बढ़िया आ रहा है, हमें उसका इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए। अगर वो स्टॉक के रिजल्ट बढ़िया आ रहे हैं, कंपनी का रिजल्ट बढ़िया, तो हमें स्टॉक को बेचना नहीं और उसमें अपना उसको रिवॉर्डेड करना है और खरीदना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कभी कभी कोई स्टॉक 200 रुपए का वो 300 रुपए का होगा, तो कहना नहीं मैं 200 रुपए में खरीदूंगा, ऐसा थोड़ी होता भाई। कंपनी का अगर बढ़िया करे तो उसका स्टॉक तो ऊपर ही जाएगा, और फिर वो 400 पे खरीदिए, जब भी जाए बढ़िया आए तो ऊंचाई पे ऊंची प्राइस में हो रहा तो खरीदिए, अपने उसमें ऐड करिए, तभी आपको एक लंबा प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसे स्टॉक को बेचे ना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तुरंत बेचे या पोजीशन हल्की करे। तो ये तो बात होगी आज एथोस की। अब आपका डिसीजन है, वो सॉरी टाइमेक्स की। तो बहुत सारी कंपनी है, मैं कोई टाइमेक्स को रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं तो उसका डेटा जो पब्लिक डोमेन में उसको डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि किस प्रकार से कंपनी को देखते हो और किस प्रकार की चीजें होती है। तो इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।